आज हम जम्मू के अनंतनाग जिले में स्थित बाबा बर्फानी यानी कि अमरनाथ यात्रा की बात करने जा रहे हैं। अगर आप भी अमरनाथ यात्रा जाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमरनाथ यात्रा कैसे करना है, अमरनाथ यात्रा करने के लिए आपको कितना पैदल चलना पड़ेगा, अमरनाथ यात्रा में जाने के लिए आपको रुकने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं तथा खाने पीने की क्या क्या सुविधाएं हैं, अमरनाथ यात्रा शुरू कब से होगी और आप रजिस्ट्रेशन कैसे बना पाएंगे। यह सारी चीजों की जानकारी मैं आपको बताऊंगा और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अमरनाथ यात्रा करने के लिए आपको प्रति व्यक्ति कुल कितना खर्च लगने वाला है। तो दोस्तों यह भी दावा करता हूं, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको जम्मू से यात्रा प्रारंभ करके अमरनाथ यात्रा करते हुए वापस जम्मू तक कैसे आना है और किन किन चीजों का आपको सामना करना पड़ेगा, कैसे आपकी सारी चीजों का बंदोबस्त होगा और हर एक इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, एक एक करके सारी जानकारी को मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो बिना विलंब किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपको अमरनाथ यात्रा कैसे करना है। तो आप जिस भी शहर या जिस भी राज्य में रह रहे हैं, सबसे पहले आप अपनी ट्रेन की टिकट निकालकर जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के लिए या उधमपुर भी आ सकते हैं, या आप चाहे तो श्रीनगर भी आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको दो एयरपोर्ट पड़ेंगे, पहला जम्मू तवी का एयरपोर्ट और दूसरा श्रीनगर का एयरपोर्ट। चलिए अब बात करते हैं ट्रेन वालों की। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है जम्मू तवी। हालांकि जम्मू से आगे उधमपुर पड़ता है, परंतु उधमपुर नहीं जाना है क्योंकि वहां पर फैसिलिटीज ज्यादा नहीं मिलेगी। जम्मू तवी में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप बाय ट्रेन आते हैं तो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन उतरकर ऑटो पकड़िए, 10 मिनट लगते हैं यहाँ से भगवती नगर के लिए। तो टैक्सी वाला आपके लिए 40 से 50 रुपए लेगा और आपको भगवती नगर छोड़ देगा। आप उसको बोलिए कि भगवती नगर यात्री कैंप ड्रॉप करे। अमरनाथ यात्रा शुरू होती है जून के एंड में और यह लगभग 2 महीनों की यात्रा होती है, और जब तक की यात्रा की घोषणा की जाती है उस दरमियान से यात्रा खत्म होने तक खाने का पूरी तरह से बंदोबस्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपको खाने का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जम्मू तवी जिस रेलवे स्टेशन में आप उतरेंगे उस स्टेशन से लेकर बाबा बर्फानी की गुफा तक हर जगह खाने के स्टॉल आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हम भगवती नगर यात्री कैंप पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपको बड़े बड़े हॉल देखने के लिए मिलेंगे। अगर यहाँ पर रात में आप पहुंच रहे हैं तो आपको इस दिन यहीं पर आराम करना है। भगवती नगर यात्री कैंप में गद्दे आपको मिल जाएंगे। उसका नॉमिनल चार्ज लिया जाता है 50 से 100 रुपए के बीच। अगर आपके पास कीमती सामान है तो उसे रखने के लिए यहाँ पर आपको लॉकर्स भी मिल जाएंगे। लॉकर में आप अपने सामान रख सकते हैं। भगवती नगर से बालटाल हो या पहलगाम, ये दोनों मार्ग के लिए सुबह 5 बजे बस चलती है, लेकिन इस बस की टिकट आपको एक दिन पहले ही ले लेनी, यानी कि जिस दिन आप भगवती नगर कैंप पहुंचेंगे उसी दिन आपको टिकट निकालनी है और बाकी के काम आपको बाद में करने हैं। जम्मू से पहलगाम की दूरी 240 किलोमीटर की है। बस से यात्रा करने के लिए आपको 7 से 8 घंटे लगेंगे और प्रति व्यक्ति बस का किराया 600 से 700 रुपए तक का होगा। अगर मैं बात करूं दूसरे मार्ग वाली यानी कि बालटाल की, तो भगवती नगर से बालटाल की दूरी 360 किलोमीटर पड़ती है और यात्रा करने के लिए आपको लगभग लगेंगे 13 से 14 घंटे, और वही बस का किराया होगा 800 से 1000 रुपए के बीच। तो दोस्तों इन दोनों जगह अगर आपको पर्सनल कैब से जाना है तो यहाँ पर उसकी भी सुविधाएं उपलब्ध है। पर्सनल कैब से आपको यहाँ पर गाड़ियों के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो दोस्तों अब हम बालटाल या पहलगाम पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहलगाम की। दोस्तों आप सुबह 5 बजे निकलेंगे तो जायज ही आप शाम को या रात तक पहलगाम पहुंचेंगे। तो यहाँ पर टेंट बने हुए गवर्नमेंट की तरफ से, इस टेंट का किराया देकर आप रुक सकते हैं। खाने पीने के लिए यहाँ पर निःशुल्क लंगर चलते हैं। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग आपको शेयरिंग टैक्सी मिलेगी और यह आपको लेकर जाएंगी चंदनवाड़ी तक, जो कि 16 किलोमीटर दूर है। पहलगाम से चंदनवाड़ी आपको जाना है टैक्सी के द्वारा, जो कि टैक्सी आपको 1 से 1.5 घंटे में चंदनवाड़ी पहुंचा देगी। और यही चंदनवाड़ी वह स्थान है जहां से आपकी पैदल यात्रा शुरू हो जाती है बाबा अमरनाथ के लिए। और यह चंदनवाड़ी से लेकर बाबा बर्फानी की जो दूरी है वह लगभग 32 किलोमीटर की है।
और 32 किलोमीटर की ट्रैकिंग आपको दोस्तों पैदल करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको 2 दिन लगने वाले हैं। तो दोस्तों यह ट्रैकिंग सुबह शुरू कीजिए। जैसे ही 12 किलोमीटर चलेंगे, पहला पड़ाव आपको शेषनाग मिलेगा। यहाँ पर आपको कैंप देखने के लिए मिलेंगे और लंगर भी मिलेगा। तो यहाँ पर विश्राम कर लीजिए और अगली सुबह वापस शेषनाग से पंजतरनी के लिए यात्रा शुरू कीजिए। दोस्तों पंजतरनी की ये जो यात्रा है ये 14 किलोमीटर की होगी और यह पंजतरनी ही दूसरा पड़ाव है। दोस्तों आप यहाँ पर रुककर खाना खाकर 6 किलोमीटर की सेम डे यात्रा कर सकते हैं और रात तक बाबा बर्फानी के पास पहुंच सकते हैं। पहुंचते ही आप बाबा बर्फानी के दर्शन कीजिए, रात भर वही रुकिए, अगले दिन सुबह उठकर फिर दर्शन कीजिए और फिर पहलगाम या बालटाल वाले मार्ग से आप वापस हो सकते हैं। अब बात करते हैं बालटाल से जाने वालों की। बालटाल में भी सेम व्यवस्था है रुकने और खाने की, तो आप यहाँ पर भी सारी चीजें कर सकते हैं और अगले दिन बालटाल से बाबा अमरनाथ की गुफा तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ट्रैकिंग है वह मात्र 14 किलोमीटर की है और यह 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग एक दिन में की जा सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रश्न आता है कि आप कौन से रास्ते का चयन करें। अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से जाते हैं तो आपको 32 किलोमीटर जाना पड़ेगा और अगर आप बालटाल वाले रास्ते से जाते हैं तो आपको मात्र 14 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ऐसे में आप सोचेंगे कि आप बालटाल वाले मार्ग से ही जाएंगे, पर दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि बालटाल वाला जो रास्ता है वो बहुत चढ़ाई वाला रास्ता है। ये इतना आसान नहीं है। यहाँ पर हर 10 कदम में आपकी सांसें फूलने लगेगी और आपको रुक रुक कर चलना पड़ेगा। और पहलगाम वाले रास्ते की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल चढ़ाई है, ज्यादा चढ़ाई बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पर आराम से धीरे धीरे बाबा बर्फानी का नाम लेते हुए जा सकते हैं। यहाँ पर आपको काफी लोग भी मिलेंगे और अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते तो आपको यहाँ पर घोड़े, खच्चर और पालकी भी देखने को मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पर घोड़े खच्चर का जो चार्ज होने वाला है वह 6 से 7 हजार होने वाला है, या फिर समय के अनुसार यह बदल भी सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। इन सब के अलावा एक और ऑप्शन है जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा चलाया जाता है, वह है हेलीकॉप्टर का। और आपको अगर हेलीकॉप्टर से जाना है तो स्क्रीन पर दिख रही इस वेबसाइट पर जाकर आपको पहले ही अपने हेलीपैड की ऑनलाइन बुकिंग कर लेनी है, या फिर अगर आप चाहे तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी हेलीकॉप्टर की टिकट भी बुक करा सकते हैं। तो चलिए सबसे बड़ा प्रश्न आता है इस यात्रा को करने के लिए कि क्या मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्या फिटनेस सर्टिफिकेट बनवानी पड़ेगी और क्या क्या चीजें फॉलो करनी होगी। तो यह जो वेबसाइट जो आपको दिख रही है, इस वेबसाइट में जाकर आप एक बार जरूर विजिट करें यात्रा करने से पहले। इसका कारण यह है कि इस वेबसाइट में आपको यात्रा से जुड़े हर एक अपडेट मिलेगी और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। RFID, जिसका फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टाइम, जो आपको एक टैग मिलेगा, एक प्रकार से यह आपका रजिस्ट्रेशन है कि आप किस लोकेशन पर पहुंचे हैं। आपका डिटेल उस टैग में पूरा रहेगा। इसमें आप कितने बजे कितने तारीख को निकले, यह सारी जानकारी इस कार्ड पर मौजूद होगी। और यह टैग आपको जम्मू रेलवे स्टेशन, उधमपुर रेलवे स्टेशन और श्रीनगर एयरपोर्ट से भी मिल सकता है और श्रीनगर एयरपोर्ट से भी मिल जाएगा। आप यहाँ पर जाकर इंस्टेंट भी टैग बनवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मांगेंगे तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट निकलवा कर इसे लेकर जाना होगा। साथ में यात्रा के पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा, जो कि ऑनलाइन होता है। तो आप एक बार वेबसाइट पर जरूर विजिट कीजिएगा और जो भी अमरनाथ यात्रा से लेकर जो भी इस वर्ष के अपडेट है उसे आपको फॉलो करना होगा। और इसके बाद भी अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी दिक्कत आती है तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, इनके द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाएगा। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़े सामान की समस्या हमेशा होती है। तो दोस्तों पहलगाम और बालटाल दोनों ही जगह पर होटल भी अवेलेबल है और लॉक रूम यानी लॉकर रूम भी अवेलेबल है। तो जो लॉकर रूम है उसका चार्ज होता है 50 रुपए पर बैग पर डे। तो इस लॉक रूम में आप अपने बड़े सामान रखकर एक छोटा सा कॉलेज बैग, साइड बैग लेकर अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं। तो अगर आप लॉकर रूम लेने की सोच रहे हैं तो एक बात को ध्यान से सुनिए। अगर आप पहलगाम में लॉकर रूम लेते हैं तो आपको वापस पहलगाम से ही उतरना पड़ेगा, आप बालटाल से नहीं उतर सकते।
क्योंकि अगर आप बालटाल से नीचे उतरे, बालटाल वाले मार्ग से नीचे उतरे और आपका सामान अगर पहलगाम में रखा है, तो आपको फिर से 250 से 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके पहलगाम आना पड़ेगा। इस बात को ध्यान से समझें। अगर आपके पास बड़ा सामान है तो आप जम्मू तवी या भगवती नगर यात्री बेस कैंप जो है, जो दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है, आप वहां पर अपना सामान रखें और जरूरत का सामान आप वहां से लेकर आगे बढ़े, ताकि आप पहलगाम से चढ़कर बालटाल से नीचे भी उतरेंगे तो भी आप अपना सामान भगवती नगर कैंप से ले सकते हैं। पर अगर आप बालटाल से जा रहे हैं और पहलगाम से आ रहे हैं, या पहलगाम से जा रहे हैं और बालटाल से नीचे उतर रहे, ऐसे में आपको नीचे लॉकर रूम नहीं लेना चाहिए। आप फंस जाएंगे और आपके दिन बर्बाद हो जाएंगे यहाँ पर। इस बात को जरूर ध्यान में रखें। तो चलिए अंतिम बात करते हैं, इस यात्रा को करने के लिए आपको कुल खर्चा कितना आने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप बाय ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ट्रेन और बस का ही खर्चा लगेगा, क्योंकि खाने पीने का खर्चा तो आपको कहीं पर भी लगने वाला नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर निःशुल्क लंगर चलाए जाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका 7 से 7,500 के अंदर पूरा ट्रिप निपट जाएगा। अगर आप घोड़े खच्चर या पालकी या हेलीपैड की सुविधा लेते हैं तो भाई उसका चार्जेस आपको अलग से जोड़ना पड़ेगा। बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए अगर आप पहलगाम वाले मार्ग से जाते हैं तो आपको 7 से 8 दिन का पूरा प्रोग्राम बनाना होगा। अगर आप बालटाल वाले मार्ग से जाते हैं तो आपका जो प्रोग्राम है वो 5 से 6 दिन का मैक्सिमम बनेगा। तो उस हिसाब से आपका जो भी प्रोग्राम है वो डिसाइड करके अपनी टिकट करके निकलना है बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए। तो यह था संपूर्ण विश्लेषण कि आपको बाबा अमरनाथ यात्रा कैसे करनी है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर दूंगा। और इसके अलावा आप अगली वीडियो किस जगह की देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो में अगर पहली बार है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है और नई नई वीडियोस बनाने का और आपके लिए अच्छी जानकारी लेकर आने। तो मिलते हैं ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगली वीडियो में।